दोस्तों, अपनी स्क्रीन पर आप जो अब तस्वीर देखने वाले हैं उस पर ज़रा गौर करिएगा। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जो तस्वीर आप जिस शख्स की देख रहे हैं, इस आदमी को हिंदुस्तान में आज की तारीख में कोई हरा नहीं सकता। चुनाव कोई हो, इस आदमी को हराया नहीं जा सकता है। मेरी बात पर यकीन ना हो तो कोई भी इस आदमी के खिलाफ लड़कर देखे। अब इस आदमी को कम लोग जानते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि एक वक्त ऐसा भी था जब नरेंद्र मोदी और शाह इसके आगे झुकते थे। जी हाँ, झुकते थे। अब दोस्तों, आज के इस वीडियो से आपको एक अंदाज़ा होगा कि आज का ये जो देश है, लोकतंत्र है, ये जो चुनाव हो रहे हैं राज्यसभा के, लोकसभा के, एमएलसी के, एमएलए के, ये चुनाव हो कैसे रहे, सिस्टम किसके हाथ में है और नाथवानी जैसे लोगों के आगे हम और आप क्या है, इस सिस्टम में हमारी आपकी हैसियत क्या है, इस दौर में यह भी आपको अंदाजा हो जाएगा। और नाथवानी के आगे पूरा सिस्टम कदमों में कैसे बिछा हुआ है, जो चाहे कुछ करें। और सच्चाई यह है कि 2014 के बाद जब से मोदी जी आए, सारी खुदाई नाथवानी और नाथवानी की टीम पर मेहरबान है। अब नाथवानी साहब की खासियत तो मैं आपको आगे बताऊंगा और एक्सपर्ट भी हमारे साथ होंगे, लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि आज इन्होंने ऐसा क्या करिश्मा किया, आज ऐसा इन्होंने क्या जादू किया कि एकदम से चर्चा में आ गए हैं। दरअसल आज दोस्तों राज्यसभा का चुनाव था झारखंड में, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहब हैं और जहां पर विपक्ष की सरकार है, इंडिया अलायंस की सरकार है, कांग्रेस की, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, और भी लोग हैं, आरजेडी भी उसमें एक दो हैं, वामपंथी पार्टी भी है। तो एक तरफ सरकार इंडिया अलायंस की है और विपक्ष में मोदी और शाह साहब, यानी एनडीए विपक्ष में। और बहुत फर्क है, इंडिया अलायंस के पास, यानी जो सरकार है उसके पास 56 सीट है विधानसभा में, 56, 81 में 56, और एनडीए के पास 40-35 नहीं, सिर्फ 24 है। तो कहां 56 सीट और कहां 24। अब आप सोच लीजिए कि जो 56 के साथ खड़ा होगा राज्यसभा तो वही जीतेगा, 24 के साथ जो खड़ा होगा वो कैसे जीत जाएगा। लेकिन ये जादू, ये खेल, ये करिश्मा एक ही आदमी कर सकता है मुल्क में, परिमल नाथवानी, और कर दिया। और सच्चाई ये है कि जब गिनती हुई तो वाकई परिमल साहब एक बार फिर से चुनाव जीत गए। 24 वोट की जगह 30 वोट मिले और जो कांग्रेस जिसको जीतना था, प्रणव झा साहब, वो हार गए। कौन जीता? जिसको जीतना था, नाथवानी। बड़ी खबर आ रही है, परिमल नाथवानी जीत गए हैं। अब 24 वोट वाले ने 56 वोट वाले को कैसे हरा दिया, मतलब जिसकी जीतने की गुंजाइश नहीं थी वो कैसे जीत गया। अब ऐसा कहा जा रहा है कि क्रॉस वोटिंग हो गई, विधायक बिक गए, पैसे के आगे बिक गए, और ऐसे पैसे के आगे बिके जैसा पैसा किसी ने देखा नहीं, झारखंड में देखा नहीं, ऐसा लोग कह रहे हैं। ऐसी दौलत के आगे बिछ गए लोग। पार्टियों के सांसदों को खरीदा जा रहा है, 15-15 रुपए करोड़ रुपए की कीमत लगाई जा रही है। वैसे में एक घटना यहाँ भी घटी है, हम उसको देखने का काम करेंगे। अब दोस्तों, नाथवानी साहब जब भी लड़े अपनी मर्जी से लड़े, निर्दल है तो निर्दल लड़ गए, किसी ने सपोर्ट कर दिया तो तब लड़ गए। 2008 में भी जीते, 2014 में भी जीते, 20 में भी जीते, 26 में भी जीत गए, 2032 तक अब ये राज्यसभा के मेंबर होंगे। और सच्चाई है कि जहां भी नाथवानी के कदम पड़ते हैं, जीत इनको छूती है हर जगह, जीत बिछ जाती है इनके कदमों के आगे। और उसका एक ही रीज़न है, ओनली वन एंड वन रीज़न, क्योंकि ये साहब जो है मुकेश अंबानी के सबसे खास दोस्त हैं, रिलायंस के डायरेक्टर हैं, और धीरू भाई अंबानी जो फाउंडर थे रिलायंस के, उनका इन पर हाथ रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि जो जामनगर में रिफाइनरी है, जो कैश काव है रिलायंस की, उसकी ज़मीन से लेकर सारे इंतजामात नाथवानी साहब के थे। और इसीलिए मैंने कहा था इनको कोई हरा नहीं सकता आज की तारीख में, चाहे अमित शाह भी क्यों ना इनके खिलाफ लड़ जाए। लोकतंत्र जब तक नहीं होगा, लोकतंत्र हरा सकता है, मोदी तंत्र में कोई नहीं हरा सकता, कोई नहीं हरा सकता मोदी तंत्र में। कल इनका कोई बेटा बागी हो जाए अमित शाह का और वो लड़ ले, 100% हार जाएगा। अगर अमित शाह का लड़का कल बागी हो जाए, वो तो होगा नहीं बेचारा। मतलब अमित शाह के लड़के को भी हरा सकता, अमित शाह को भी हरा देगा ये आदमी। अगर अमित शाह बागी हो जाए तो अमित शाह हार जाएगा। अमित शाह जब तक मोदी तंत्र में है जीतेगा,
अगर अमित शाह बागी होकर लड़ ले तो हार जाएगा 100%, 500% हारेगा। अब नाथवानी साहब की जो उम्र है तकरीबन 70 साल है, गुजरात के हैं, और ये सबसे पहले संपर्क में आए धीरू भाई अंबानी के। और जब धीरू भाई अंबानी के संपर्क में आए तो मुकेश अंबानी से दोस्ती हो गई, और जब दोस्ती हुई तो इन्होंने रिलायंस के लिए काम करना शुरू किया। और ऐसा कहा जाता है कि जो दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है रिलायंस की जामनगर में, उसका जो लैंड एक्विजिशन है उसमें एक बहुत बड़ा रोल था। और उसके बाद से ये रिलायंस में रहे, आज भी डायरेक्टर हैं कॉर्पोरेट अफेयर्स के रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के। यही नहीं, रिलायंस का जियो, उसमें भी इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। जो भी रिलायंस का नया प्रोजेक्ट वेंचर आता है उसमें आप कह सकते हैं कि जो नींव का पत्थर है वो सबसे पहले नाथवानी साहब रखते हैं। और वहीं से इनका सफ़र शुरू होता है, जहां सबसे पहले गुजरात का जो क्रिकेट था वो इनके हाथ में आया। और वो जो क्रिकेट हाथ में आया तो मोदी जी को भी ये क्रिकेट में लिया है। मोदी जी भी गुजरात के आप कह सकते हैं क्रिकेट में अध्यक्ष बन गए। फिर अमित शाह अध्यक्ष बन गए गुजरात के, नाथवानी जी की वजह से। फिर अमित शाह के बेटे बन गए नाथवानी जी की वजह से। तो नाथवानी जी ने ना सिर्फ खुद को उभारा है, मोदी जी, शाह साहब, बाकी लोग, उन पर भी बड़े एहसानात हैं। और आप इन तस्वीरों से बहुत कुछ जान सकते हैं। अब साहब कुछ लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस ने बड़ी गलती कर दी, कांग्रेस ने प्रणव झा साहब को जो है वो उम्मीदवार बना दिया। अब झा साहब बड़े जुझारू, बहुत संघर्षशील, ज़मीन से उठे कांग्रेस के नेता हैं, और मैं इनका सम्मान करता हूं कि वाकई एक आप कह सकते हैं स्ट्रगलर हैं, काबिल आदमी हैं। लेकिन एक कमी है प्रणव झा साहब की। झा साहब में कमी यह है कि उन्होंने कभी पैसा नहीं कमाया, और इसीलिए जो चुनाव ये हारे हैं। आज पैसा होता झा साहब के पास, या आज झा साहब के पीछे अडानी खड़े होते तो ये चुनाव नहीं हारते। और ये आंकड़े देखेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे। जरा देख लेते हैं प्रणव झा जो उम्मीदवार हैं, इनके टोटल एसेट्स, इनके पास जो संपत्ति है 1 करोड़ से भी कम है, 95 लाख रुपए हैं। बैंक में सिर्फ 14 लाख रुपए हैं, और इनके पास जो कैश है प्रणव झा के पास सिर्फ 1 लाख के आसपास है, आप देख सकते हैं। और एक छोटी सी गाड़ी टोयोटा की चलाते हैं, हाई राइडर। अब इनके सामने कौन खड़े हैं? नाथवानी साहब। नाथवानी साहब की भी ज़रा हम जान लें। लिखा पढ़ी में, ब्लैक एंड वाइट में इनकी जो एनुअल इनकम है, सालाना इनकम की बात कर रहा हूँ, 84 करोड़ से ज़्यादा है। 84 करोड़, मतलब 100 करोड़ समझ लीजिए आप, एनुअल इनकम साल भर की, वाइट में। इनकी जो प्रोफेशनल फीस ये लेते हैं 1 साल में, वो तकरीबन 25 करोड़ के आसपास है। जो आंकड़ा मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे, 24.99 करोड़। और जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो तकरीबन 235 करोड़ के हैं। और उसके बाद और भी इनके जो कनेक्शंस हैं, नेटवर्क हैं, पूरा रिलायंस पीछे खड़ा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं अथाह दौलत है, दौलत ही दौलत है। अब दोस्तों तस्वीरें देख के तो आप समझ ही गए होंगे मोदी जी से क्या कनेक्शन है, अमित शाह से क्या कनेक्शन है, गुजरात लॉबी, सब कुछ आपके सामने। मैं बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ। लेकिन आज मैंने ऐसे शख्स को बुलाया, मैंने कहा भाई, जब कोई पत्रकार झारखंड में जिसको फ़ोन मिलाओ बात करने को तैयार नहीं कि नहीं नाथवानी साहब के चुनाव में नहीं बोलेंगे। बहुत से पत्रकार थे जो बहाना करके, आप जानते ही हैं, सॉरी बोल दिया उन्होंने। फिर एक साहब मिले, और वो साहब अमेरिका में थे, सुप्रीम कोर्ट के बहुत सीनियर वकील, राम जेठमलानी भी उनके साथ काम कर चुके हैं। मैंने उनको फ़ोन किया, अशोक अरोड़ा साहब को, मैंने बताया तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो धीरू भाई अंबानी, वो मेरे क्लाइंट रहे। मैंने कहा धीरू भाई अंबानी अगर आपके क्लाइंट हैं तो आप क्या बोलेंगे सर? बोला नहीं, मैं बोलूँगा, जो सच है वो बोलूँगा। अब सोचिए कि धीरू भाई अंबानी जो नाथवानी के बॉस, गॉडफादर, और धीरू भाई अंबानी अशोक अरोड़ा साहब के क्लाइंट, और अशोक अरोड़ा साहब क्या बोल रहे हैं जरा ये भी आज सुना जाए। सुनिए साहब, अशोक अरोड़ा जैसे भी लोग हैं, अगर नाथवानी है तो अशोक अरोड़ा भी है इस दुनिया में। पहला सवाल मेरा अशोक साहब ये है कि सरकार के पास 56 वोट है, अपोजिशन में बीजेपी है, एनडीए, उसके पास सिर्फ 24 है, दुगने से ज्यादा वोट है। और उसके बाद भी कांग्रेस हार गई, इंडिया अलायंस हार गई, और परिमल नाथवानी जीत गए। ये परिमल नाथवानी कैसे जीत गए? इंडिपेंडेंट होते हुए बीजेपी ने इनका समर्थन किया था, फिर भी ये जीते। हाउ डिड मिस्टर नाथवानी वन? जीते कैसे ये? क्या दीपक जी, आप इतने साल से कोर्ट और राजनीति कवर कर रहे हो, ये बचपने वाला सवाल आपने पूछ लिया। बचपने वाला सवाल? जी, बचपने वाला ही है, जो सिस्टम चल रहा है पिछले 12 साल से। और मैं तो शेडिंग मॉडेस्टी ये कहता हूँ, इनके पिताजी मुझे एंगेज करते थे
धीरू भाई जब थे तब मैं रिलायंस के लिए पेश होता था। आप सोचिए, तो मैं किसी क्लाइंट की, आप सीक्रेट तो नहीं बताते हो, लेकिन ये तो इतिहास तो जानते ही हो ना कि ये क्या करते हैं और कब से क्या कर रहे हैं। नहीं, मैं आपने कहा ये बचपने वाला सवाल मेरा था। अरे भाई, इस बचपने सवाल को वाला कोई ही, पूरी कोई गोदी मीडिया नहीं पूछ रही, सिर्फ मैं यही मैंने तो कह पूछा। रहा हूँ, मैं यही तो कह रहा हूँ, इनके बाप दादा, तभी तो मैंने कहा इनके पिताजी मुझे एंगेज करते थे। तो मैं ऐसा नहीं हूं कि ये वकील, मतलब उस टाइम का मैं इनका वकील भी रहा हूं कई केसेस में, तो मुझे इनका सिस्टम सारा पता है। सीक्रेट बात मैं इनकी कोई नहीं बता रहा हूं, मुझे पता है। लेकिन जो दुनिया को पता है, दुनिया को पता है, वो थोड़ी हार सकता है। करोड़ों वाला बंदा, मैं यही बचपने वाला सवाल ये है कि आज आप ये पूछ रहे हो कि वो जो मोदी जी वो ऐसे संविधान माथा को टेकते थे माथा टेकते थे, संसद को। चूमते थे, जो पिछले 12 साल से जनता का पागल बना रहे हैं, वो कंटिन्यू हो रहा है। ये सूट बूट की सरकार है। नटराजन जैसे शरीफ आदमी, वो गांधीयन जो लड़की थी, मीनाक्षी वो नटराजन जी। मीनाक्षी जो गांधीयन है, वो हारेगा। आज गांधीयन हारेगा, आज पटेल हारेगा, आज झा हारेगा, आम आदमी आज हारेगा। टोटल सिस्टम डिस्ट्रॉय कर दिया है, संविधान को इन्होंने जला दिया है। और इनके अपने बच्चे क्या कर रहे हैं? अमित शाह का बेटा देखो, क्रिकेट का बादशाह, हजारों करोड़ में खेल रहा है। बाकी सबके बच्चे देखो करोड़ों में खेल रहे हैं। तो हमारे इसका बच्चे पेपर मतलब, नहीं दे पा रहे हैं। आम आदमी नहीं जीतेगा, ये लिखो। मैं यही कह रहा हूँ, बचपने वाला समझते क्यों नहीं हो? वो एक बड़ा अच्छा, थोड़ा लाइट कर दूं, कह रहा है दोस्तों से वफा की उम्मीद। किस जमाने की बात करते हो आप? डेमोक्रेसी से मोदी से डेमोक्रेसी की उम्मीद, किस जमाने की बात करते हो? पूरी सूट बूट की सरकार है। जब नहीं खुद नहीं, 10 लाख का सूट पहनते हैं तो उनको जिताते हैं, चलिए उनको सर ठीक है। जिताते हैं। चलिए, मेरा सवाल जो है, मैंने बचपने वाला सवाल कर दिया, लेकिन मैं एक चीज पूछ रहा हूँ। आप सुप्रीम कोर्ट के जाने माने लॉयर रहे, राम जेठमलानी जैसे वकील आपको इंगेज करते थे, और यहाँ तक कि मोदी और शाह का जो केस था उसमें भी इंगेज आपको किया गया। मैं एक चीज़ पूछ रहा हूँ, एक एक टॉप लॉयर से पूछ रहा हूँ, जो कॉरपोरेट मामले भी इन्वेस्टिगेट करता है, कि जहाँ जिस सदन में, जिस विधानसभा में बीजेपी के पास, एनडीए के पास सिर्फ 24 विधायक है, 56 विधायक कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास है, 56 वाला जो है वो हार जाता है, 24 वाला जीत जाता है। ये कैसी मैथमेटिक्स है सर? ये मैथमेटिक्स कैसी सही है। मैथमेटिक्स है? खाता ना सही, जो कहे मोदी वही सही। खाता ना भाई कोई, ये मैथमेटिक्स डेमोक्रेसी का नहीं चलता है। मैं यही तो कह रहा हूँ, आज पता नहीं क्या हो गया सर, आपको। 24 वाला 56 को कैसे हरा देगा? आप लोकतंत्र की बात कर रहे हो, मैं मोदी तंत्र की बात कर रहा हूँ। यही फर्क है आप में और मुझ में। आप लोकतंत्र को पढ़ते हुए पता नहीं क्यों आंखें बंद करने से, दीपक जी, बिल्ली नहीं भागती है। मैं आपको और सारे देश को बता रहा हूं, आंखें बंद करने से बिल्ली, आप आंखें बंद कर रहे हो कि बिल्ली भाग जाए। डेमोक्रेसी डिस्ट्रॉय हो गई है। अभी मोदी तंत्र चल रहा है, लोकतंत्र नहीं है देश में। पिछले 12 साल से लोकतंत्र नहीं है, मोदी तंत्र है। जो कहे मोदी नहीं, वही सही, और लोगों का पागल मुझे, बना रहे हैं। चलिए एक सीरियस नोट पे आ रहा हूं। आप इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि परिमल नाथवानी, जो रिलायंस के मुकेश अंबानी के खास, धीरू भाई अंबानी जो आपके क्लाइंट भी थे, धीरू भाई अंबानी फाउंडर ऑफ रिलायंस, उनके आप कह सकते हैं प्रोटेजी थे, चेले हुआ करते थे, आज की तारीख में भी रिलायंस में जो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, 2008 से इलेक्शन लड़ रहे हैं, 2008 में इलेक्शन लड़ा राज्यसभा इंडिपेंडेंट, फिर 2014 में इन्होंने इलेक्शन लड़ा परिमल नाथानी ने, फिर इन्होंने 20 में इलेक्शन लड़ा, और अब 26 में लड़ रहे हैं। हमेशा निर्दल लड़े, कोई इनको जो है सपोर्ट नहीं करता, लेकिन जिस दिन वोटिंग होती है ये एकदम जबरदस्त आंकड़ों के साथ जीतते हैं। तो क्या परिमल नाथवानी को इस देश में हराना नामुमकिन है? इस व्यवस्था में हराना नामुमकिन है? क्या कोई भी माइका लाल इस आदमी को नहीं हरा सकता? नहीं हरा सकता ना, यही तो मैं कह रहा हूँ। लोकतंत्र जब तक नहीं होगा, लोकतंत्र हरा सकता है, मोदी तंत्र में कोई नहीं हरा सकता। कोई नहीं हरा सकता मोदी तंत्र में। कल इनका कोई बेटा बागी हो जाए अमित शाह का, और वो लड़ ले, 100% हार जाएगा। अगर अमित शाह का लड़का कल बागी हो जाए, वो तो होगा नहीं बेचारा, मतलब बेचारा। अमित शाह के लड़के को भी हरा सकता, अमित शाह को भी हरा क्योंकि देगा ये आदमी अगर अमित शाह बागी हो जाए तो अमित शाह हार जाएगा। अमित इससे? शाह जब तक मोदी तंत्र में है जीतेगा। अगर अमित शाह बागी होकर लड़ ले तो हार जाएगा, 100%, 500% हारेगा। कोई गांधीवादी नहीं जीतेगा इस देश में। लेकिन जनता का अरोड़ा आदमी साहब, नहीं जीतेगा, कोई जनता का आदमी अब नहीं जीतेगा। जनता के आदमी अब खरीदे जाएंगे। आप देख लो, झारखंड के खरीद लिए, आपके खरीद लिए, वो जनता दल के ममता, खरीद लिए,
उद्धव के खरीद लिए, ममता के खरीद लिए। बताओ, ममता देश की सबसे बड़ी जुझारू लीडर मैं गिनता था, उसके साथ जो लोग थे, जब लोगों का ही करेक्टर नहीं रहेगा, वो सब बिकने को तैयार है, सारे बिकने को तैयार है। एक तो मैंने सुना 150 करोड़ ऑफर हो गई है। मैं यहां बैठा, मेरे को न्यूयॉर्क में खबर रहती है, एक एक सेकंड की। इनके जो पापों की खबर है ना, इनके लोग मुझे दे देते हैं। इनके पापों की खबर मुझे इनके लोगों से आ जाती है, बेवकूफों से, जिनको शर्म आती है। वो कहते हैं सर नौकरी बजा रहे हैं सर, क्या करें सर, जब तक बेटे का 12th नहीं होता सर, जब तक बच्ची की शादी नहीं होती सर, जब तक बेटे की नौकरी नहीं लगती सर। तो 150 करोड़ का ऑफर एक सांसद को, 150 टूटने के लिए। तो ये तो नटवानी तो किसी को खरीद ले। कल ही अगर ये डिसाइड कर ले कि हमें प्रधानमंत्री बनना है, ये बन जाएंगे। इन्हीं का तो आदमी है। तो किसका आदमी है वो? मोदी जनता का आदमी नहीं है। मोदी जनता का आदमी नहीं है। लेट द पार्लियामेंट समन मी, आई वुड प्रूव देम। यू आर ऑल इन मोदी तंत्र, यू आर नॉट इन लोकतंत्र। मैं साबित कर दूंगा इनको। मैं तभी जो आपने राज जेठमलानी की बात याद कराई, जेठमलानी एंगेज मी टू क्रॉस एग्जामिन मोदी, अमित शाह, अरुण जेटली, राजनाथ, वाजपेयी, गडकरी, ये सारे भाग गए, ये कोर्ट में ही नहीं आए। आप कोई भी बच्चा देखे केस को, उसको राम जेठमलानी वर्सेस बीजेपी का केस उठा के देखो। इन सारों को क्रॉस एग्जामिन करने के लिए मेरे को जेठमलानी ने एंगेज किया कि अशोक तुम ही इनकी खाट खड़ी कर सकते हो। ये सारे भाग गए। ये इतने कायर भी हैं, ये दिलेर नहीं है, ये सारे मैनिपुलेटर हैं। इनमें एक भी आदमी नहीं आया। अरुण जेटली ने बता दिया, आगे तो जुलूस निकाल देगा। उसने जेठमलानी को कॉर्नर कर दिया था, तुम्हारा क्या कचूमर निकालेगा। तो ये कायर लोग हैं, कायर लोग हैं। ये बहुत बड़े बहादुर नहीं है, ये महाराणा प्रताप नहीं है, ये चोर लोग हैं। मैं नाम नहीं ले रहा, ये लोग चोर लोग हैं जो आज देश को बर्बाद कर रहे हैं। चोर लोग हैं। एक और सवाल इसी में, क्योंकि जो आंकड़े आ रहे हैं और मैं देख रहा था, ये कहा जा रहा है कि क्रॉस वोटिंग हुई है। और जो बहुत आश्चर्य की बात है कि वामपंथी दलों ने, मतलब लेफ्ट पार्टीज जो गरीब की बात करते हैं, मजदूर की बात करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, स्ट्रगल की पॉलिटिक्स करते हैं, लेफ्ट पार्टीज जो होती हैं, उन्होंने भी क्रॉस वोट कर दिया। कुछ लोग कह रहे हैं आरजेडी ने भी क्रॉस वोट कर दिया। तो ये जो पार्टियां हैं, सोशलिस्ट पार्टी, वामपंथी पार्टी, लेफ्ट पार्टी, गरीबों की बात करने वाली, समाजवाद की बात करने वाली, सोशल जस्टिस की बात करने वाली, दलितों की बात करने वाली, इसको भी खरीद लिया नाथवानी ने। सारे दीपक जी सभी तो सेल पे हैं। तभी मेरे को अच्छा लगता है जो राहुल काम कर रहा है। इस टाइम खुद सड़कों पे आके देश को जगाना होगा, नहीं तो इतना ही सफर करते रहेंगे। जब तक सड़कों पे नहीं आ गए, राम मनोहर लोहिया जी ने मैं पॉलिटिकल साइंस और लॉ लीडरशिप पढ़ा रहा हूँ, 50 साल से पढ़ भी रहा हूँ। उन्होंने कहा जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तो पार्लियामेंट आवारा हो जाती है। आज सड़कें सूनी होने से संसद आवारा हो चुकी है। लेट संसद सम्मन मी, आई कैन प्रूव ऑल ऑफ देम। कि जब वो बोलता है एक अकेला सब पे भारी, आप कैसे सुनते हो? बिरला भी ऐसे सुनते हैं। फिर वो नहीं कहते ये किस कानून की बात कर रहे हो, क्योंकि मोदी तंत्र में अलाउड है, सब अलाउड है, एक अकेला अलाउड है। अशोक जी, एक आंकड़ा और आपको सामने में दे रहा हूं। क्या कांग्रेस ने गलती करी प्रणव झा को कैंडिडेट बना के? मैं इसलिए बात कह रहा हूं, अगर आप स्क्रीन पर देखें, प्रणव झा की जो इनकम है, यानी उनकी जो एसेट्स है, उनके पास जो धन है 95 लाख, 95 लाख रुपए है। उनके पास जो कैश है, कांग्रेस के जो कैंडिडेट प्रणव झा है, वो 1,10,000 रुपए का कैश है उनके पास। उनके बैंक में 14 लाख रुपए हैं और उनके पास कार है टोयोटा अर्बन क्रूजर। ये उनके पास एक गाड़ी है। यानी कुल मिलाकर 1 करोड़ के आसपास उनकी वेल्थ है। अगर आप परिमल नाथवानी को देखें, जो मुकेश भाई के दोस्त हैं, इनकी साल भर की कमाई नंबर 1 की, मैं नंबर 2 की बात नहीं कर रहा हूँ, 84 करोड़ से ज़्यादा है, 84 करोड़ प्लस। और प्रोफेशनल फीस जो ये लेते हैं, तकरीबन 24 करोड़ रुपए की ये फीस लेते हैं, और कंसल्टेशन करते हैं उसका भी 2 करोड़। तो जो आदमी 84 करोड़ रुपए साल में कमा रहा है, 24 करोड़ से ज्यादा उसकी प्रोफेशनल फीस है, उस आदमी से आप उस आदमी को लड़ा रहे हो, उसके अगेंस्ट आपने उस आदमी को खड़ा कर दिया, प्रणव झा, जिस बेचारे के पास 1 करोड़ नहीं है। इसका क्या ये डिसीजन गलत था राहुल गांधी का? राहुल गांधी का डिसीजन बिल्कुल ठीक है। राहुल गांधी गांधीयन वे में चल रहे हैं। गांधी ने, अरे साहब, कोई अमीर आदमी लड़ा देते। मैं वही तो कह रहा हूँ, कुछ उद्योगपति तो वो भी कुछ पैसे खर्च कर देता तो क्रॉस वोटिंग ना होती। कहा था राहुल गांधी महात्मा गांधी के कहने पे चल रहे हैं, अच्छी बात है। आज भी वो
गांधीयन लोगों को टिकट देते हैं। गांधी ने ये कहा था कि राष्ट्रपति जो है, प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सर्वेंट, और ये सारे सर्वेंट के सर्वेंट है। मोदी नौकर के नौकर हो गए। वी दी पीपल जो हम डेमोक्रेसी में पढ़ते हैं, वी दी पीपल नहीं जीतेंगे अब। यही तो कह रहा हूं। ये सारे जो प्रणव झा को आप कमजोर कैंडिडेट नहीं मानते? अगर आपको पता मैं लग रहा है कमजोर नहीं कि मानता हूं, मैं उसको गांधीवाद मानता हूं, मैं उसको स्ट्रांग मानता हूं, मैं उसको डिजर्विंग मानता हूं। लेकिन मोदी तंत्र में गांधीवाद वाला आदमी, शरीफ आदमी, डिजर्विंग आदमी नहीं जीतेगा। सूट बूट की सरकार है, सूट बूट वाला जीतेगा। ये कहीं लिखो अपने पास। और जनता को भी जागना पड़ेगा। कब तक ऐसे सहोगे ये जुल्म इसके? 12 चलिए साल, लास्ट 25 साल हो गए। अरोड़ा साहब लास्ट सवाल है, छोटा सा मुख्तसर से जवाब, समय खत्म हो रहा है। क्या परिमल नाथवानी, मुकेश अंबानी रिलायंस में काम करने वाले, मुकेश अंबानी के दोस्त धीरू अंबानी के साथ इन्होंने काम किया और कई बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है नाथवानी का, इस जैसे खरबपति, क्या इनको आज की तारीख में देश में कहीं भी चुनाव हो कोई नहीं हरा सकता? अनस्टॉपेबल है, अनडिफीटेबल है, अपराजित है नाथवानी। टोटल इनको कोई नहीं हरा सकता। कल मोदी भी अगर बगावत कर दें कि मेरा कुछ लेना देना नहीं है तुमसे, मैं तो देश का काम करूंगा, तो मोदी भी हार जाएंगे। मोदी क्या है वो सुनो उनको, वो जो संपत सरल की, वो कहता है मोदी क्या है, जो उद्योगपति जिसमें खिलौने में चाबी भर देते हैं वो चलता रहता है। जब तक उनकी चाबी चलती रहेगी मोदी चलते रहेंगे। मोदी भी हार जाएंगे। आज मोदी कह दे मैं देश की बात करूंगा, तुम्हारी नहीं करूंगा, तो मोदी हार जाएंगे फिर। ओके। हाँ, बड़ी बात हालांकि तंज के साथ अशोक अरोड़ा दोस्तों कह रहे हैं। आज इन्होंने मुझे कोसा भी, हालांकि मैं जानता हूं कि किसी बदनीयती के साथ नहीं कोसा, बल्कि ये समझ रहे थे, हंस रहा था इस, मैं। इनको उम्मीद नहीं थी कि मैं नाथवानी के चुनाव पर इनसे बातचीत करूंगा। लेकिन जो सच है वो ये है, इनका ये मानना है कि मुकेश अंबानी के कैंडिडेट को, चाहे वो निर्दल लड़े, चाहे उनके पास सिर्फ 24 वोट हों, सरकार के पास, जो विपक्ष की सरकार, उसके पास 56 वोट हों, दुगने वोट हों, उसके बावजूद ही पैसे का जादू चलेगा, पैसे का जादू बोलेगा। मुकेश अंबानी के आदमी को आज की तारीख में, या अडानी के आदमी को, तिरुवनंतपुरम से लेकर श्रीनगर तक और अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक कोई नहीं हरा सकता, ये उनका कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई अशोक साहब, आप आए, बहुत खुलकर बात की, बहुत बोल्ड, और आज आपने मेरी भी क्लास लगाई। मैं तो सोचा था कि आप वाली बात करते हो तो फिर जान के भी अनजान बनते हो, पता नहीं शरारत करते हो क्या करते हो, मुझे नहीं पता। चलिए, अगर इस सवाल पूछने के लिए मुझे लगता है मैं बच्चा ही सही, अगर मेरे सवाल से आपको लग रहा है कि मेरे में बचपना है, तो ऐसा बचपना रहना चाहिए कम से कम। सवाल तो उठाओ इस तरह का। अच्छी बात है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।